हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पर साथियों टॉपिक्स पर वीडियो पे टॉपिक लेके आए हूँ साथियों, जिसमें आप देखेंगे जितने भी गुफाएं हैं, चाहे बाघ हो, अजंता हो, एलोरा हो, सितनवासल हो, सभी गुफाओं से महत्वपूर्ण टॉपिक लेके साथी आए हूँ। या समझिए वन लाइनर क्वेश्चन साथियों, एक ही लाइन में आपको इसमें हम तैयारी करा देंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी गुफाएं हैं सभी गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पर टॉपिक हैं साथियों, जो कि एक से बढ़ के एक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं, बल्कि आपका फ़ायदा होता है। लाइक और सब्सक्राइब करने से जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे वीडियो, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास डालेंगे वो आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों सीधा बाघ। पहला जो आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा होगा बाघ गुफा। तो मित्रों, बाघ गुफा में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं साथियों? बाघ जो गुफा है इसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 है। तो ये ऑनलाइनर है, आप लोगों को सिर्फ समझना है और देखते रहिए बस। और क्वेश्चन को खटाखट इसमें सारा हम आपको जितनी गुफाएं सारे तैयार करा देंगे साथियों। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है साथियों। तो इसमें जो आपका साथियों देखिए, सबसे पहले हम बाघ गुफा की चर्चा करेंगे। किस गुफा की चर्चा करेंगे? बाघ गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 9। कितनी साथियों? तो 9। तो देखिए बाघ गुफा कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या करें कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है। तो बाघ गुफा जो साथियों मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही पूछा जाता है। जान लीजिए जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, केबीएस हो, तो सभी में पूछा जाता है बाघ गुफा कहाँ से साथियों? मध्य प्रदेश के धार जिले में है। तो अगला है आपका बाघ गुफा किस पर्वत को काटकर बनाई गई साथियों? तो विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई। तो किस पर्वत को काटकर बनाई गई साथियों? तो विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। तो बाघ गुफा का है मध्य प्रदेश के धार जिले में है और ये विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। तो अगले पॉइंट पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाघ गुफा का समय क्या है साथियों? तो बाघ गुफा का जो समय है 626, कितना साथियों? 626 से लेकर 628 ईस्वी के मध्य है। अगला है बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मित्र जो बाघ गुफा है बाघनी नदी, किसके साथियों? बाघनी नदी या बाघमती भी से कहते हैं। तो बाघनी या बाघमती नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों ये बाघ गुफा। अगला बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है साथियों, बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो बाघ गुफा का नाम है कल्याण। क्या नाम है साथियों? बाघ गुफा का प्राचीन नाम। जब इस तरह से पूछे कि बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है, तो आप बताएंगे कल्याण। अगला है आपका मित्रों, बाघ गुफा की खोज किसने की? न बाघ गुफा की खोज किसने की और कब की? तो 1818 ईस्वी में। कब किया गया था बाघ गुफा की खोज साथियों? तो 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड महोदय ने। किसने किया था साथियों? डेंजरफील्ड महोदय ने 1818 ईस्वी में किया था। अगला है सन 1920 ईस्वी में किन चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तथा स्केच तैयार किए थे? कह रहा है कि 1920 में किन चित्रकार ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, मतलब इन चित्रों की जो बाघ की गुफाओं की हैं। तो मुकुल चंद डे ने। किसने कराए थे साथियों? तो मुकुल चंद डे हो जाएंगे। मुकुल चंद डे ने कराई थी बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार। अगला है आपका साथियों, अगला है सन 1921 ईस्वी में किन चित्रकारों ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो जो चित्रकार थे जो इसकी कराए कौन? मुकुल चंद डे ने कराए थे बाघ गुफा को 1920 में। लेकिन करे किए कौन कौन से कलाकार इसको किए थे? 1921 की बात पूछ रहा है। तो असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बसु हो जाएंगे। बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार किसने किया था? असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बसु जी ने किया था। अगला है आपका बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित? तो बाघ गुफा जो साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जितने भी गुफाएं साथियों सब आपकी एकदम एक ही वीडियो में पूरी तैयारी हम आपकी करा देंगे साथियों। एग्जाम नज़दीक हो गया है साथियों, मात्र 8 या 9 दिन अब शेष बचे हैं। तो अगला है साथियों, बाघ गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी थी? कह रहा है कि बाघ गुफा जो साथियों किस राजवंश के अंतर्गत बनी थी? तो गुप्त राजवंश के अंतर्गत बने थे। अगला है बाघ में कुल कितने गुहा मंदिर हैं? तो बाघ में कुल कितने गुफा है, गुहा मंदिर है साथियों? तो 9 गुहा मंदिर या 9 गुफा हैं। अगला है आपका साथियों, ये सभी कैसी गुफाएं हैं? जो 9 गुफा हैं बाघ में, सब कैसी गुफाएं? तो ये बिहार संबंधित सभी गुफाएं हैं। बाघ में जितनी गुफाएं 9 मिले हैं सब बिहार गुफाएं हैं।
बाघ की पहली गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ गुफा की पहली गुफा को साथियों क्या जाता है? गृह गुफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? गृह गुफा। गृह गुफा या महाअस्थिपत या मठाधिकारियों का निवास जिसे कहा जाता है, हाँ, तो इसे गृह गुफा के नाम से आप जानेंगे। अगला है आपका साथियों, बाघ की दूसरी गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की जो दूसरी गुफा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो पहले आप जान लीजिए, पहली था गृह गुफा, पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना। दूसरी गुफा को क्या कहते हैं साथियों? तो गुसाई या पांच पांडव के नाम से जाना जाता है। तो गुसाई या पांच पांडव के नाम से बाघ की दूसरी गुफा को जाना जाता है। अगला बाघ की तीसरी गुफा की बात हो रही है। बाघ की तीसरी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? हाथी खाना के नाम से जाना जाता है बाघ की तीसरी गुफा। तो ये सारे क्वेश्चन जो साथियों वेरी वेरी मोस्ट हैं ना। बाघ की पहली गुफा को गृह गुफा कहा जाता है, बाघ की दूसरी गुफा को गुसाई या पांच पांडव गुफा कहा जाता है, बाघ की तीसरी गुफा को क्या कहा जाता है? हाथी खाना गुफा कहा जाता है। बाघ की चौथी गुफा को क्या कहा जाता है मित्रों? चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? तो बाघ की चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? रंग महल कहा जाता है चौथी गुफा को। अगला है साथियों आपका, अगला जो है, अगला आप देखेंगे बाघ की पांचवी गुफा। बाघ की क्या कर रहा है? पांचवी गुफा। तो ध्यान रखेंगे बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। सभी किस गुफा से संबंधित है? बिहार गुफाएं हैं। तो अब हम देख रहे हैं उन सभी 9 गुफाओं को क्या क्या नाम रखा गया है। तो चौथी गुफा हमने देखा, चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता था। पांचवी गुफा को क्या कहते हैं? व्याख्यान मंडल। क्या कहा जाता है साथियों? व्याख्यान मंडल या पाठशाला कहा जाता है बाघ की पांचवी गुफा को। अगला है आपका बाघ की छठी गुफा को क्या कहा जाता है साथियों? बाघ की छठी गुफा को शिक्षकों का निवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? शिक्षकों का निवास कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। अगला है जो आपका, बाघ की कौन सी गुफा पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है? कारण है कि बाघ में कुल 9 गुफा है, तो उनमें से कौन सी गुफा है जो पूर्ण रूप से वो ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई? तो कौन सा गुफा? 7, 8 तथा 9 गुफा है। कौन कौन गुफाएं साथियों जो नष्ट हो गए हैं? 7, 8 और 9 गुफा। यानी बचे कितने हैं? कुल 6 गुफा। तो 6 गुफा तक हमने बताया कि उन्हें क्या क्या कहा जाता है, उनका क्या क्या नाम है। तो 7 और 9 गुफा जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, इसमें कोई चित्र नहीं है वर्तमान समय में। अगला है आपका, चलते हैं साथियों, कबूतर का जोड़ा, वेरी मोस्ट। कबूतर का जोड़ा किस गुफा में है? बाघ गुफा में है। किस गुफा में साथियों कबूतर का जोड़ा? तो बाघ गुफा में। कबूतर का जोड़े का जो कहा है कि कबूतर का जो जोड़ा है उसका रंग क्या है? तो उस रंग जो है उनके क्या है? नीले हैं साथियों। किस रंग के वो हैं? नीले रंग के हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों आपके। अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों, अगला प्रश्न है वो है आपका ना, बाघ की किस गुफा में, बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? ना, बाघ की किस गुफा में केवल चित्र हैं? तो चौथी गुफा में है। किस गुफा में साथियों? तो चौथी गुफा में। सुबंधु का ताम्रपत्र ना, सुबंधु का ताम्रपत्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो दूसरी, बाघ की दूसरी गुफा से यह प्राप्त हुआ है। अगला है आपका, अगला है आपका ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल। क्या कह रहा है? ग्वालियर के दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं? ना, तो गुजरी महल के पूछ रहा है कि बाघ के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित? दोस्तों तो बाघ गुफा की है। अगला है बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक हुआ? तो वृक्ष पूछ रहा है, किस वृक्ष का सर्वाधिक अंकन या चित्र बना है? तो केले के वृक्ष का। किसका बना साथियों? केले के वृक्ष का। अगला है मुर्गी तथा चूजे, वेरी वेरी मोस्ट। मुर्गी तथा चूजे, मुर्गी तथा चूजे का चित्रित है बाघ गुफा में। ये मुर्गे तथा जो चूजे चित्रित किए गए साथियों किस गुफा में किए गए हैं? बाघ गुफा में। बाघ गुफा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बाघ गुफा जो साथियों महायान और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है आपका बाघ की किस गुफा में का अक्षर मिला है? कौन सा अक्षर साथियों पूछ रहा है? का अक्षर मिला है। तो चौथी गुफा में का अक्षर मिला है। अगला है आपका का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का समय काल क्या था? तो चौथी 5वीं शताब्दी माना जाएगा। का अक्षर की लिपि के अनुसार बाघ गुफा का जो समय बताया जा रहा है चौथी से 5वीं शताब्दी था। अगला है बादामी गुफा। बादामी गुफा कहाँ स्थित साथियों? तो बादामी की चर्चा करें, बादामी गुफा कहाँ साथियों? तो ये बादामी गुफा जो साथियों कहाँ है? कर्नाटक के ऐहोल नामक स्थान पे है। तो कहने का मतलब बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के किस स्थान पर? तो ऐहोल नामक स्थान पर। अगला है बादामी
बादामी का प्राचीन नाम क्या है? तो बादामी का प्राचीन नाम पूछ रहा है मित्रों, तो क्या हो जाएगा? वातापी या वात्यपिपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादामी का प्राचीन नाम वातापी या वात्यपिपुरम हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला, वो है साथियों, बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बने? तो राजवंश पूछ रहा है, बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी है? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समय की बनी हुई है साथियों। अगला है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में मित्रों कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। तो बादामी की अब हम लोग चर्चा करें तो बादामी के मित्रों कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। तो जिनमें से 3 ब्राह्मण है और 1 जैन है। समझ रहे हैं ना? बादामी में कितनी गुफाएं मित्रों? तो बादामी में कुल 4 गुफा है। 4 गुफा में क्या है? 3 ब्राह्मण है और 1 जैन धर्म का है, से संबंधित है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है, बादामी गुफा की खोज किसने की? तो बादामी गुफा की खोज किसने की साथियों? तो बादामी गुफा की खोज किसने? स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। किसने किया था साथियों? स्टेला कैम्ब्रिज ने। बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है? कारण बादामी गुफा के जो चित्र हैं स्टेला कैम्ब्रिज ने इसे किससे संबंधित? तो शिव विवाह से संबंधित बताया। किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से संबंधित। अगला है, बादामी गुफा किस धर्म से, धर्म पूछ रहा है, किस धर्म से संबंधित? तो शैव धर्म से संबंधित है बादामी गुफा। अगला साथियों, मंगलेश के शासनकाल का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो मंगलेश के शासन का जो लेख प्राप्त होता है कहाँ से होता है साथियों? बादामी की चौथी गुफा से प्राप्त होता है। अगला, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्र कहाँ मिले हैं? तो बादामी में मिले हैं। शिव पार्वती का पूछ रहा है तो बादामी गुफा से मिले थे इनके प्रसंग साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, वीडियो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। पूरा वीडियो देखिए, इसकी मत करिए। पूरा गुफा जितनी गुफाएं हैं सभी हम आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में मात्र तैयारी आप लोगों की कराते हैं साथियों। बादामी की प्रतिकृतियाँ किसने तैयार की? न कह रहा है कि बादामी की जो प्रतिकृतियाँ किसने तैयार की? तो JL अहिवासी। कौन थे मित्रों? JL अहिवासी ने किए थे। अगला, बादामी की कितनी गुफाओं में चित्र है? कह रहा है कि बादामी की जो गुफाएं हैं उसमें कितने में चित्र है? तो 2 में। कितने गुफाओं में चित्र है? 2, पहली व दूसरी में। पहली गुफा तथा दूसरी गुफा में। अगले पॉइंट पर चलते साथियों। अगला है जो आपका, बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? बादामी गुफा में पूछ रहा है कि सर्वाधिक चित्र किसके बने? तो भगवान शिव के बने। किसके चित्र बने साथियों? भगवान शिव के बने हुए। अगला, बादामी गुफा में सर्वाधिक चित्र किसके हैं? तो भगवान शिव के हैं। अगला है आपका, बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी पर। ये जो बादामी गुफा है साथियों किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ये सीमापुर पर्वत श्रेणी पर है। अगला, शिव का तांडव, वेरी वेरी मोस्ट, शिव का तांडव चित्र बादामी की किस गुफा में है? तो ये पहली गुफा में। बादामी के शिव तांडव का जो चित्र है मित्रों ये बादामी की पहली गुफा में देखने को मिलता है। तो खूब पूछा जाता है साथियों एग्जाम में ये। अगला है, दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? दूसरी गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। श्री काल खांडवाल ने 1938 ईस्वी में किस पुस्तक में बादामी का एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया था? तो वो था इंडियन स्कल्पचर। वेरी वेरी मोस्ट बुक है साथियों, ये पूछा जाता है ना। तो इस बुक के जो लेखक हैं कौन है? काल खांडेवाल। तो कह रहा है कि इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग मुंबई में। तो उसी में इसने क्या किया था? 1938 में पुस्तक में बादामी का रंगीन चित्र प्रस्तुत किया था इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में, जो मुंबई में इस समय है। अगले महत्वपूर्ण पर चलते चलते अगला जो आपका टॉपिक है, अगला जो आपका गुफा है जोगीमारा गुफा। क्या है मित्रों? जोगीमारा गुफा। क्या है साथियों? जोगीमारा गुफा हम देखेंगे। तो जोगीमारा गुफा में कुल कितनी गुफाएं साथियों? तो 7 गुफाएं। कितनी गुफाएं साथियों? तो 7। इस चीज़ को आप याद करेंगे। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? पहला पॉइंट, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित? साथियों छत्तीसगढ़ में। या आप प्रश्न समझिए, पॉइंट समझिए, जो कुछ समझिए, लेकिन आपको तैयारी करना, याद करना है। तो जोगीमारा गुफा कहाँ साथियों? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित है ये जोगीमारा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ पहाड़ी में। अगला है आपका जो चलता है, अगला पॉइंट है वो है जोगीमारा की गुफा की नाप क्या है साथियों? तो पूछा जाता है जोगीमारा जो गुफा है उसकी नाप क्या है? तो 10 फुट गुड़े 10 फुट गुड़े 6 फुट गुड़े 6 फीट। अगला है, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो 300 ईसा पूर्व जोगीमारा से ही प्राप्त होते हैं। तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन पूछ लेगा भित्ति चित्र कहाँ से मिले हैं? तो 300 ईसा पूर्व जोगीमारा से मिले हैं।
अगला है जो आपका अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए? तो 7 चित्र। कितने प्राप्त हुए साथियों? जोगीमारा में कुल 7 चित्र प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का विषय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से जोगीमारा संबंधित साथियों? तो जैन धर्म से है। इसका जो विषय है जैन धर्म से। जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? तो छतों पर बने हुए। कहाँ पर बने हुए साथियों? छतों पर बने। जोगीमारा के जो चित्र बने हुए साथियों कहाँ पर बने हैं? तो छतों पर बने हैं। अगला चलता, खूब पूछा जाता है यह प्रश्न साथियों, जोगीमारा कहाँ के चित्र कहाँ बने? तो छतों पर में। अगला, जोगीमारा गुफा चित्र कैसे कह रहा है कि जोगीमारा गुफा चित्र कैसे हैं? तो अनुपातहीन है। इनका कोई नाप, कोई अनुपात, कोई माप नहीं है, तो अनुपातहीन में है साथियों जोगीमारा गुफा के चित्र। जोगीमारा गुफा चित्र की पृष्ठभूमि किस रंग की? जब पृष्ठभूमि पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? सफ़ेद रंग की पूछेंगे। तो कभी कभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक गलत होता है साथियों, क्योंकि पूछ लेता है कि जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं, तो उसमें दे देता है छत पर भी बने हैं और सफ़ेद रंग की भी बने हैं। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं? छत पर लगाते हैं। जब पूछे जोगीमारा गुफा की पृष्ठभूमि क्या है? तो छत पर लगा देते हैं। जब पूछता है कि जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने? तो सफ़ेद रंग की ये लगा देते हैं। तो आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। जब पृष्ठभूमि पूछे, जब पृष्ठभूमि शब्द आए तब आप सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि लगाएंगे। जब पूछे जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने तो आप छत पर बताएंगे। ओके, तो अगले पॉइंट पर चलते साथियों। अगला, जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है ना? तो कारक जोगीमारा के ये भी प्रश्न बनता है, खूब पूछा जाता है प्रश्न मित्रों। जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ। किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल और सफ़ेद रंग का, क्योंकि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बना ही है, तो इसमें लाल रंग मिक्स कर दिया गया, तो लाल और सफ़ेद हो जाता है। जोगीमारा के चित्र किस रंग के बने? तो लाल रंग और सफ़ेद। अगला है आपका जो अगला गुफा है वो साथियों क्या है? सिंगेरिया गुफा। क्या है मित्रों? सिंगेरिया गुफा। अगला जो आपका सिंगेरिया गुफा है, तो यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें जो 6 गुफा मिले हैं सिंगेरिया में। कितने गुफा मिले हैं साथियों? 6। तो सिंगेरिया गुफा कहाँ साथियों? श्रीलंका में। तो सबसे पहला पॉइंट पुट अप कर रहा है आपसे, सिंगेरिया की गुफा कहाँ है? तो सिंगेरिया की गुफा साथियों का है? श्रीलंका में है। कहाँ है? सिंगेरिया श्रीलंका में। सिंगेरिया का प्राचीन नाम पूछ रहा है। सिंगेरिया का प्राचीन नाम क्या है? तो सिंहगिरी हो जाएगा। क्या नाम है सिंगेरिया का प्राचीन नाम? सिंहगिरी। तो सिंगेरिया को सिंहगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है जो आपका मोस्ट पॉइंट साथियों क्या है? सिंगेरिया का रचना काल क्या है? सिंगेरिया का जो रचना काल है साथियों 5वीं शताब्दी से लेकर 479 ईसा पूर्व से लेकर 497 ईस्वी है। अजंता की 16वीं व 17वीं गुफा के समकालीन थी। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है। सिंगेरिया की कौन सी गुफा अजंता के समकालीन? तो 16वीं और 17वीं गुफा जो अजंता सिंगेरिया के समकालीन बताई गई है। अगला है आपका सिंगेरिया गुफा, खूब पूछा जाता है मित्रों यह प्रश्न। सिंगेरिया गुफा किसने बनवाई थी? तो कश्यप प्रथम ने। यह भी खूब पूछा जाता है। सिंगेरिया गुफा किसने बनवाई थी? कश्यप प्रथम। तो वीडियो पूरा देखिए साथियों, वीडियो को स्किप मत करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पूरा गुफा संबंधित हम आपके इसी वीडियो में ही पूरा क्लियर कराने वाले साथियों। सिंगेरिया गुफा की खोज किसने की थी मित्रों? तो सिंगेरिया गुफा की खोज 1823 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के मेजर फॉर्मर्स ने की थी। अभी कब किए थे? यात्रा के दौरान। तो वहाँ यात्रा करने गए थे मेजर फौज 1823 में, तभी सिंगेरिया गुफा की खोज की थी। तो मेजर फॉर्मर से ब्रिटिश फौज के थे आदमी। अगला है, सिंगेरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो सिंगेरिया में 6 गुफाएं। कितनी गुफाएं साथियों? 6। लेकिन अब इस चीज को ध्यान देना कि अब शेष 2 ही गुफा बचे हैं। कितने शेष गुफा बचे हैं साथियों? 2, ए और बी। कितने बचे हैं? ए और 2। 2 गुफा बचे हैं 6 गुफा में से, अब 2 ही बचे हैं, ए और बी। अगला है 21 रूपानी चित्र, खूब पूछा जाता है प्रश्न साथियों। 21 रूपानी स्त्रियों के चित्र किस गुफा में बने हैं? तो सिंगेरिया में बने हैं। कहाँ बने हैं? सिंगेरिया में। ए में 4 तथा बी में 17 चित्र मिले हुए हैं। तो कारण मतलब 21 रूपानियों के जो चित्र मिले साथियों सिंगेरिया मिले। सिंगेरिया में हमने बताया कि मात्र 2 ही गुफा में चित्र बचा, ए और बी में। तो ए में कितने चित्र हैं? तो 4। कितने साथियों? ए में 4, और बी में कितने हैं? 17 चित्र हैं। सिंगेरिया की अप्सराओं को क्या कहा जाता है? तो मेघ कन्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मेघ कन्या कहा जाता है सिंगेरिया की अप्सराओं को। तो वेरी वेरी पॉइंट मोस्ट। अगला, सिंगेरिया किस धर्म से संबंधित है मित्रों? तो सिंगेरिया जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला, सिंगेरिया बौद्ध धर्म चित्र किस स्थान पर है? तो श्रीलंका में है। सिंगेरिया में चित्रकारी किस पर की गई? तो गीली भित्त पर की गई। किस पे की गई साथियों? गीली भित्त पर। सिंगेरिया में जो चित्रकारी की गई है गीली भित्त, भित्त मीन्स दीवार, तो गीली दीवार पर की गई है। अगला है जो आपका महत्वपूर्ण
तो उस पे चलते हैं। अगला है टॉपिक, सिंगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अजंता से। सिंगरिया गुफा के जो चित्र हैं वो अजंता की गुफा से मिलते जुलते हैं। एलिफेंटा गुफा आप चलते हैं। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है? तो एलिफेंटा जो गुफा है वहाँ पे हम चलते हैं, उससे प्रश्न जो मोस्ट बनते हैं उसको देख लेते हैं। एलिफेंटा गुफा किससे घिरी है? तो साथियों चारों तरफ समुद्र से घिरी है। किससे घिरी है साथियों? चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है एलिफेंटा। एलिफेंटा की अब चर्चा हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। एलिफेंटा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो धारा नगरी के नाम से जाना जाता था एलिफेंटा को ना। एलिफेंटा को पहले, सबसे पहले धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। साथ ही वहाँ पुर्तगाली जब गए वहाँ तो देखे वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथी उनको मिला टापू पर, तो उसने क्या किया, उसका नाम धारापुरी से एलिफेंटा नाम रख दिए। तो एलिफेंटा नाम किसने रखा था? तो पुर्तगालियों ने रखा था। अगला पॉइंट है आपका, एलिफेंटा की प्रसिद्ध का कारण क्या है मित्रों? तो जगत प्रसिद्ध त्रिमूर्ति ना। एलिफेंटा क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि यहाँ पे त्रिमूर्ति मिली, जो विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाया गया। त्रिमूर्ति कैसी बनाई गई? तो पत्थर को काट कर बनाए गए मित्रों। खूब पूछा जाता है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए। त्रिमूर्ति की मूर्ति में कौन कौन है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। इस चीज़ को आप याद रख लें ना। एलिफेंटा का प्राचीन नाम तो धारा नगरी था ना। इसका नाम एलिफेंटा किसने दिया? तो पुर्तगालियों ने। ये सब चीज़ें याद रखेंगे, बहुत पूछा था। एलिफेंटा हाथी को कहाँ सुरक्षित इस समय रखा? कारक जो एलिफेंटा हाथी था साथी इसी समय सुरक्षित कहाँ रखे गए? तो मुंबई में रखा गया, प्रिंस ऑफ वेल्स में, मुंबई में। तो अगला है, त्रिमूर्ति में कितनी भगवान की मूर्ति है? तो 3, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की। अगली पॉइंट है आपका, अगला है जो एलिफेंटा गुफा में किस धर्म के अनुयायी हैं मित्रों? तो एलिफेंटा में किस धर्म के अनुयायी? तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं। एलिफेंटा से प्राप्त त्रिमूर्ति की ऊंचाई कितनी मित्रों? तो 24 × 17। कितना है साथियों? 24 × 17 फुट। अगला, एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो 129 × 130 फीट में भी खूब प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। अगला साथियों, एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था एलिफेंटा गुफा का निर्माण साथियों? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था, 9वीं शताब्दी के मध्य में। पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि कब पहुंचाई थी? तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने एलिफेंटा गुफा को हानि पहुंचाई थी। अगला है मित्रों, कौन सी मूर्ति जनन, रक्षा तथा संहार तीनों रूपों का घोतक है? तो त्रिमूर्ति। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है और खूब ही पूछा जाता है। जनन, रक्षा तथा संहार तीनों चीज़ को आप देखेंगे तो तीनों चीज़ में जो निर्मित है साथियों क्या है? त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगला है आपका, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में किसका भाव झलकता है? तो सौम्यता का भाव झलकता है। अगला है, अजंता गुफा हम देखते हैं साथियों। कौन सी गुफा देख रहे हैं इस समय? अजंता गुफा। अजंता में कुल कितनी गुफाएं साथियों? कितनी गुफाएं हैं? 36 के 30 कितनी हैं? तो अजंता गुफा में हम जब देख रहे हैं तो अजंता गुफा कहाँ स्थित साथियों? तो अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अगला है, अजंता गुफा किस पहाड़ी को काटकर बनाई गई? तो सतपुड़ा पहाड़ी को अजंता गुफा काटकर बनाई गई है। सतपुड़ा पहाड़ी पर है अजंता गुफा, वही पहाड़ी को काटकर बनाया गया। अगला, अजंता गुफा किस नदी के किनारे से साथियों? तो अजंता गुफा जो है साथियों बागोर या गरई नदी के किनारे है। बागोर या गरई नदी के किनारे अजंता है। अजंता कितने समय में बनकर तैयार? 850 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी मित्रों। अगला है आपका, अगला जो पॉइंट है, अजंता गुफा कितने क्षेत्रफल में फैली है? 600 गज में। कितने गज में फैली साथियों अजंता? तो 600 गज में यह फैली हुई है। अगला, अजंता गुफा से एलोरा की दूरी कितनी है? दूरी पूछ रहा है अजंता से और एलोरा की दूरी कितनी है? तो 82 किलोमीटर। कितना साथियों? 82 किलोमीटर। अगला है आपका, अजंता गुफा का आकार कैसा? तो अर्धचंद्राकार है। कैसा साथियों? अर्धचंद्राकार है ना। अजंता गुफा का जो आकार कैसा? अर्धचंद्राकार है। या घोड़े की नाल की तरह, जैसे घोड़े के पैर में जो नाल ठोकी जाती है चंद्रमा की तरह, अर्धवृत्त की तरह, तो उसी तरह से है। किस कला के अंतिम रेखांकन श्रेष्ठ है? तो अजंता के मित्रों, अजंता के अंतिम रेखांकन कैसे थे? श्रेष्ठ थे। अगला, वर्णात्मक में क्या चित्रित है? तो भगवान बुद्ध की जातक कथाएं चित्रित है मित्रों। अगला है आपका, अगला देखेंगे, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है तो 30 गुफाएं। अजंता में कितनी गुफाएं चैत्र हैं? तो
इसमें आप देखेंगे अजंता में कुल 5 गुफा क्या है, चैत है। कितनी गुफा मित्रों, 5 गुफा चैत है, जिसमें से 9, 10, 19, 26 तथा 29। तो ये 5 गुफा है साथियों, और ये क्या है, चैत है। इस चीज़ को आप रखेंगे तो 5 गुफा क्या है, तो कौन कौन सा, 9, 10, 19, 26, 29। अजंता में कितनी बिहार गुफा हैं, तो बिहार गुफा में बच्चा साथियों 25। तो 25 5 30, 25 क्या हो जाएंगे, बिहार गुफाएं हो जाएंगे, और 5 जो होंगे क्या आ जाएंगे, चैत्य गुफाएं हो जाएंगे, जिसमें 9, 10, 19, 26, 29 है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है, तो बिहार गुफाओं को संघाराम या कमरा कहा जाता है। अजंता का प्राचीन नाम क्या था, अजिष्ठा था। क्या था मित्रों, अजिष्ठा। अजंता का प्राचीन नाम क्या था, अजिष्ठा। वर्तमान में अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं साथियों, तो 6 गुफाओं में। कुल अजंता में कितनी गुफा भी बताया गया, 30 गुफा था। तो 30 गुफा में वर्तमान समय, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जब वर्तमान में पूछेगा तो आप 6 बताएंगे। अगर पूछेगा अजंता में कितनी गुफाएं, तो आप 30 बताएंगे। वर्तमान में पूछे तो 6 गुफाएं बताएंगे। तो 6 गुफा में कौन कौन सा है, तो अब जिसमें चित्र हैं, तो 1 में है, 2 में है, 9 में है, 10 में, 16, 17 में। इस समय 6 गुफाओं में मात्र चित्र हैं अजंता के। इस चीज को आप क्लियर कर लें। अगला है आपका, सर जॉन स्मिथ कौन थे, तो सर जॉन स्मिथ साथियों कौन थे, तो सर जॉन स्मिथ मद्रासी सेना के अधिकारी थे। अगला, अजंता कितने राजवंशों के अंतर्गत बनी थी, तो 5 राजवंश के अंतर्गत अजंता का निर्माण हुआ था, तभी तो 800 वर्ष लग गया था साथियों। शाक, सातवाहन, चालुक, वाकाटक, कुषाण और गुप्त, ये सभी 5 वर्षों के समय में अजंता का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये सभी 5 वंश इसको जानते हैं अजंता को। अजंता गुफा के निर्माण में किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान रहा, तो पूछ रहा है कि किस राजवंश का सर्वाधिक योगदान, तो वाकाटक वंश का साथियों सर्वाधिक योगदान रहा अजंता के निर्माण में। तो अगला है आपका साथियों, अजंता गुफा के चित्रों के निर्माण में किस राजवंश का योगदान रहा, तो गुप्त राजवंश का भी योगदान रहा। अगला, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ था। अजंता गुफा के चित्रों में जाली कब लगाई गई, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पूछा जाता है। तो जाली कब लगाए थे, 1930 से लेकर 1904 में, 1903 से लेकर 1904 ईस्वी में अजंता के चित्रों में जाली लगाया गया था। अजंता की किस गुफा के सामने सप्त कुंड है, तो 10वीं गुफा किसके साथ है, 10वीं गुफा के सामने सप्त कुंड है साथियों। अगला है, अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, तो 10वीं गुफा है। कौन सी गुफा साथियों, तो 10वीं गुफा। आप वीडियो को खूब देखिए, स्किप करके देखिए, रोक के देखिए, समझ ही जाइए पूरा। जितनी गुफाएं सभी साथियों इसमें हमने आपको क्लियर करा रहा हूँ। अजंता में किस गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा है, तो 10वीं गुफा का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है साथियों। अगला है आपका, अजंता की पहली गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो बोधिसत्व पदार्पण। तो बहुत ही पूछा जाता है कि बोधिसत्व पदार्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1 या पहली में आप जानेंगे। अजंता की दूसरी गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, तो छदांतवादी मूल कथा, ये दूसरी गुफा का चित्र है अजंता के। अगले पॉइंट पर चलते हैं मित्रों। टेम्परा चित्र किस पद्धति के बने हैं, तो फ्रेंस्को सेको के बने। किसके बने हैं, फ्रेंस्को सेको के बने हैं। अजंता की 30वीं गुफा की खोज किसने की, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी, जिसे 15A नाम रखा गया है। अगला है, अजंता की 30वीं गुफा का नाम क्या है, तो 15A है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया था 15A, यही 30वीं गुफा। तो वैसे अजंता में 29 गुफा थी, ये 15 मिलने से 30वां गुफा हो गया। गुफा नंबर 9 का प्रसिद्ध चित्र क्या है साथियों, तो गुफा नंबर 9 में अजंता में पूछ रहा है, तो श्याम जातक कथा है। क्या है मित्रों, श्याम जातक कथा है। श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो करुण रस का प्रयोग है। श्याम जातक कथा, जनता के जो श्याम जातक कथा जो गुफा नंबर 9 में है, उसमें करुण रस का वर्णन मिलता है। अगला है, श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो श्याम जातक कथा में किस रस का प्रयोग, साथियों करुण रस का। श्याम जातक कथा में किसकी कथा का वर्णन हुआ, तो श्रवण कुमार की कथा का वर्णन है। गुफा नंबर 10 देखते हैं अजंता की, तो गुफा नंबर 10 साथियों क्यों प्रसिद्ध है, तो छदांत वाले हाथी, 6 दंत वाले हाथी की कथा के लिए क्या है, ये
प्रसिद्ध है गुफा संख्या 10 अजंता की। तो अगला पॉइंट है आपका, छदांत चित्र में हाथी किस रंग का था? सफेद रंग का। खूब ही पूछा जाता है साथियों ये सब प्रश्न। गुफा संख्या 10 में किसका चित्र है ना? हाथी का। तो एक था सफेद हाथी छदांत में। छदांत में किस रंग का वर्णन है? तो करुण रस का भी वर्णन छदांत में। गुफा नंबर 16 का सर्वश्रेष्ठ चित्र क्या है साथियों? मरणासन्ना राजकुमारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुफा नंबर 16 में मरणासन्ना राजकुमारी का चित्र है, तो वेरी वेरी मोस्ट है। अगला गुफा नंबर 17 मित्रों, गुफा नंबर 17 चित्र कौन सा है? तो राहुल का समर्पण है गुफा नंबर 17 में। अगला है आपका, बुद्ध का गृह त्याग। क्या है? बुद्ध का गृह त्याग किस गुफा में दर्शाया गया? तो साथियों गुफा नंबर 16 में दिखाया गया बुद्ध को गृह त्याग का। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में, आप क्या करा है? महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में किस गुफा में दिखाया गया? तो गुफा नंबर 17 में ही महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दिखाया गया। अगला, अजंता की किस गुफा संख्या में सबसे ज्यादा चित्र हैं? तो 17वीं गुफा में। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि अजंता की किस गुफा में सबसे ज्यादा चित्र हैं? तो वो 17वीं गुफा में ही सबसे ज्यादा चित्र हैं। अजंता की किस गुफा संख्या में हीनयान और महायान के चित्र हैं? तो गुफा नंबर 9 में। गुफा नंबर 9 का सबसे प्राचीन नाम क्या है साथियों? तो आसीन नारी। गुफा अजंता की गुफा 9 का प्राचीन नाम क्या है? आसीन नारी। अजंता की किस गुफा में वाकाटंक लेख प्राप्त हुआ है? तो गुफा नंबर 16 में। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अजंता की कौन सी गुफा मध्य में है? तो गुफा नंबर 16 में साथियों, 16 में। अजंता की किस गुफा के द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण है? तो गुफा नंबर 16 में। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। आप इस वीडियो को साथियों लीड लगाकर सोते समय भी कान में आप सुन सकते हैं, तो जितनी भी गुफाएं वो सब आपके तैयार हो जाएंगे साथियों। तो बहुत मेहनत करने की जरूरत इस वीडियो में नहीं, तो हमने आपको सारा वीडियो पर जितने भी गुफाओं से सब क्लियर करा दे रहा हूँ साथियों। जातक कथाओं में सर्वश्रेष्ठ जातक कथा कौन से साथियों? तो महाजातक कथा, जो गुफा नंबर 1 में है। अगला है मित्रों, छदांत जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्र किया? तो मुनि के रूप में। किस रूप में? छदांत में मुनि के रूप में किया गया है भगवान बुद्ध को। शंखपाल जातक में भगवान बुद्ध को किस रूप में? तो सर्प के रूप में। वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। न छदांत में भगवान को मुनि के रूप में किया गया बुद्ध का चित्रण, शंखपाल जातक में भगवान को सर्प के रूप में बुद्ध का चित्रण किया गया है। महाउमंग जातक में देखेंगे तो महाउमंग में एक साधु के रूप में भगवान बुद्ध का चित्रण किया हुआ मिलता है। अगला साथियों, हस्त जातक कथा में देखिए, हस्त जातक कथा में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्र किया? हाथी के रूप में साथियों चित्र किया। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जितनी गुफाएं सब आपको क्लियर कराऊंगी एक ही वीडियो में मात्र। मार विजय देखिए, मार विजय भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्र किया? तो तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला, भगवान बुद्ध के जन्म के साथ 7 कदम चलने को किस रूप में दर्शाया गया? तो कमल के फूल के रूप में दर्शाया गया है 7 कदम चलने को। अगला साथियों, श्रावस्ती के चमत्कार में भगवान बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया? तो बनारस के राजा के रूप में। किसके रूप में साथियों? बनारस के राजा के रूप में चित्रित किया श्रावस्ती के चमत्कार में। अगला है, अजंता में सर्वाधिक सुंदर आलेखन किसका है? तो कमल वन का है। किसका साथियों? कमल वन का है। अजंता में सर्वाधिक अगर सुंदर आलेखन हुआ तो कमल वन का है। अजंता में चित्रों का सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी है? तो नारी चित्रों की आकृति सबसे ज्यादा है। अगला है मित्रों, अगला है आपका जो है नारी आकृति का। देखिए अगला है, अजंता में सर्वाधिक चेहरे कितने चश्मे हैं? तो 2.25 चश्म चेहरे अजंता की गुफा में बने हुए हैं। खाली सिंहासन अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 9वीं गुफा में खाली सिंहासन का चित्र है। अगला है आपका, राज की शोभा यात्रा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो पहली गुफा में राज की शोभा का चित्र अंकित है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? तो 17वीं गुफा को चित्रशाला कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहते हैं? तो 17वीं गुफा को कहते हैं साथियों। अगला है, महाउमंग जातक कथा अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 16वीं गुफा में यह चित्र है। बुद्ध को बालक के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। अगला है मित्रों, अगला पॉइंट है अपन सित्तनवासल। हम देखेंगे सित्तनवासल गुफा कौन सी देखेंगे? सित्तनवासल गुफा देखेंगे साथियों। समय इसका जो था 600 ईस्वी से लेकर 650 ईस्वी है सित्तनवासल का समय। तो सित्तनवासल गुफा साथियों किस नदी के तट पर है? तो कृष्णा नदी के तट पर यह है। अगला है, सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पट्टुकोट्टम नामक स्थान में है साथियों सित्तनवासल गुफा। अगला जो पॉइंट है आपका, सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की थी? टी.एस. गोपीनाथ। किसने किया था साथियों?
टी.एस. गोपीनाथ ने, या दुर्बिल भी कह सकते हैं आप। सित्तनवासल किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल किस लिए प्रसिद्ध? अर्धनारीश्वर के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण है? तो सित्तनवासल गुफा का नाम। इसको साथियों 3-4 बार आप वीडियो को आप लीड लगा के कान में सुन लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस धर्म में मिलता है? तो सित्तनवासल से ही मिलता है। जैन धर्म का प्राचीन नमूना सित्तनवासल से। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा है? तो पंच जैन मूर्तियां हैं साथियों। तो पंच जैन मूर्तियां या 5 जैन मूर्तियां, आप जाने इसको। अगला है अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ अंकित हो? तो सित्तनवासल में। अर्धनारीश्वर का चित्र पूछा जाता है कहाँ मिला है साथियों? तो सित्तनवासल में मिला है। अगला, सित्तनवासल गुफा की शैली किसके समान है? तो अजंता के ही समान है सित्तनवासल। गर्दन फुलाए मोर, वेरी वेरी मोस्ट, गुफा में चित्रित है। तो सित्तनवासल गुफा में गर्दन फुलाए हुए मोर का चित्र किया गया है। सित्तनवासल में 2.25 चश्म चेहरों के अंकन पर किस समय का प्रभाव है? तो पल्लव कालीन, याद रखेंगे आप, पल्लव कालीन। अगला है आपका मित्र, सित्तनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हैं? तो कमल के पुष्प खिले हुए। किसके फूल खिले हैं साथियों? कमल के फूल। इस सरोवर में कौन सी आकृतियां हैं? तो मछली की आकृतियां। मछली, इसके साथ साथ हाथी, हंस, भैंसे तथा दिव्य आकृतियां भी हैं। तो अब चलते हैं अगला जो आपका पॉइंट है। अगला जो गुफा है साथियों वेरी वेरी मोस्ट है, एलोरा गुफा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं साथियों? तो 36 गुफाएं हैं। तो एलोरा को अब हाथ लगे क्लियर करते चलते हैं साथियों। तो एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इसका जो समय था 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य था एलोरा का रचना काल। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है साथियों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। एलोरा का स्थानीय नाम क्या था? बेरुल था। क्या था साथियों? एलोरा का स्थानीय नाम बेरुल था। एलोरा का प्राचीन नाम क्या था? एलापुरा था। इस चीज़ को याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट पूछना, खूब पूछता है एग्जाम में साथियों ये प्रश्न दोनों। एलोरा किसकी राजधानी? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण न राजधानी पर एलोरा किसकी राजधानी? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेवराय की। एलोरा किन धर्मों से संबंधित? बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन, तीनों धर्म से एलोरा संबंधित है। एलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध? स्थापत्य कला के लिए साथियों। अगला, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 36 गुफाएं हैं साथियों। अगला चलते हम, एलोरा में कितनी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित? 12 गुफा। वेरी वेरी मोस्ट कुल 36 गुफा में साथ, इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लेंगे। एलोरा में कुल 36 गुफा, जिनमें से 12 गुफा, कितनी? 12 गुफा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 19 गुफा आपका ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एलोरा में कितनी गुफाएं जैन धर्म से हैं? तो 5 गुफाएं जो है जैन धर्म से। तो 12, 19 और 5 कुल हो जाएंगे 32। तो 12 गुफा बौद्ध धर्म से, 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से हो जाएगा। 12 तक, फिर 13 से लेके 29 तक हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। फिर उसके बाद 29 से लेकर 34 तक क्या हो जाएगा आपका जैन धर्म। तो कुल 12 गुफा बौद्ध धर्म, 19 गुफा ब्राह्मण धर्म, 5 गुफा जैन धर्म है। तो वेरी वेरी मोस्ट इसमें पूछा जाता है साथियों। अगला है, एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? कैलाश मंदिर के लिए एलोरा प्रसिद्ध है, जो 16वीं गुफा में, एलोरा की 16वीं गुफा में। ये भी खूब पूछा जाता है प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट है। एलोरा की किस गुफा में अवलोकेश्वर की प्राथमिक? तो 6ठी गुफा में साथियों। गुफा नंबर 10 को किस नाम से जानते हैं? तो सुतार झोपड़ी के नाम से। वेरी वेरी मोस्ट न पूछते हैं एलोरा की 10 नंबर गुफा को किस नाम से जाना जाता है? सुतार झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो सुतार झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 11 को देखेंगे, 11 को 3 ताल, वेरी वेरी मोस्ट 3 ताल। और गुफा नंबर 12 को 3 थाल, इस चीज़ को याद रखेंगे। गुफा एलोरा की गुफा नंबर 11 को 3 ताल, गुफा नंबर 12 को 3 थाल। आगे चलते हैं, आगे जो है आपका गुफा नंबर 14 को देखिए। गुफा नंबर 14 को मित्रों क्या कहा जाता है? रावण की खाई। क्या कहा जाता है मित्रों? रावण की खाई, गुफा नंबर 14 को। अगला, कैलाश हिलाता रावण, वेरी वेरी मोस्ट है। कैलाश हिलाता रावण गुफा किस चित्र में? तो 15वीं गुफा में इसका चित्र होगा साथियों। एलोरा की 15वीं गुफा में रावण को कैलाश हिलाते हुए दिखाया गया है एलोरा में। अगला है, सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया था? तो 21वीं गुफा को। कह रहा है कि सबसे पहले एलोरा की किस गुफा को खोजा गया? तो 21वीं नंबर की गुफा को खोजा गया था। एलोरा के 21वीं नंबर को किस नाम से जानते हैं? तो रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। किस गुफा में सरस्वती जी की मूर्ति प्रस्तुत है? तो एलोरा में ही सरस्वती जी की मूर्ति मिली हुई है।
तो ये रहे साथियों आज के महत्वपूर्ण टॉपिक जो साथियों गुफाओं से संबंधित। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। साथियों तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा आपका कुछ जाता होता नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा होता है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो आपके पास तक वो पहुंच जाएगा। तो साथियों लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो साथियों इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।